फिगर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है सिलेंडर। इस फिगर का नाम क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? तो फिर नीचे एक सर्कुलर पार्ट होता है और इसके ऊपर हाइट होता है और इसके ऊपर क्या होता है? और एक सर्कुलर पार्ट होता है और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम देते हैं इसको सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है? यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा आर, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट। इस सिलेंडर का कुछ हाइट होगा तो फिर हमने हाइट को किस से रिप्रेजेंट किया है? एच से रिप्रेजेंट किया है। हमें अभी क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इसकी ये कर्व कितना इसका एरिया है, इसके कर्व का कितना एरिया है, कर्व सरफेस का इसका कितना एरिया है, इसको हमने बताना होता है। तो फिर इसका एक फार्मूला है जिसको मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। इसका फार्मूला क्या है बच्चे? 2πr/h। तो फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से आ गए और इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से ये समझ आए। सर्कल लेंगे तो फिर ये सर्कल का क्या हो गया? ये हो गया रेडियस। और सर्कल की इस बाउंड्री का हम अगर लेंथ निकालना चाहें तो सर्कल का लेंथ बाउंड्री निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। आप सभी को ये मालूम होगा। तो ये हो गया इसकी बाउंड्री की क्या? लेंथ। ठीक। अगर हम इसी सर्कल को यहाँ से अगर काटेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगा। अब ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगा तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये थोड़ा स्ट्रेट सा हो जाएगा, मगर इसका लेंथ तो वही सेम रहेगा। लेंथ कितना रहेगा? 2πr ही रहेगा। ठीक। तो फिर अगर इसको हम फिर से अगर स्ट्रेट करना चाहें तो ये एक लाइन बनेगा पूरा, जिसका लेंथ क्या होगा? 2πr होगा। ठीक। तो फिर मैं अगर यहाँ पे ये सिलेंडर फिर से बनाऊं तो ये सिलेंडर हो गया हमारा, नीचे हो गया इसका सर्कुलर पार्ट और ये हो गया इसका हाइट। अब इसको अच्छे से देखना। मैंने इस सर्कुलर पार्ट को खोल के इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाया तो फिर इसका लेंथ हमें क्या आ गया? 2πr आ गया। 2πr आ गया। तो फिर ये नीचे वाला का हाइट कितना है? इसका लेंथ कितना है? h है। ये इसका h हो गया। अगर हम नीचे वाले सर्कुलर पार्ट को भी खोलेंगे तो फिर इसका भी लेंथ हमें क्या मिलेगा? 2πr मिलेगा और इसका भी ये वाला हाइट क्या है? h है। तो फिर यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? h आना चाहिए। अगर हम इस फिगर को अच्छे से गौर से देखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे लोग? यहाँ पे हमें मिल रहा है एक रेक्टेंगल। क्या मिल रहा है? रेक्टेंगल मिल रहा है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? इसकी लंबाई कितना है और इसकी चौड़ाई कितना है? इसको हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर इस रेक्टेंगल का हमें क्या आएगा? एरिया। इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई में इसकी लेंथ क्या है? 2πr। 2πr है कि नहीं है? 2πr। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी लंबाई को। सॉरी, इसकी लंबाई है ये लेंथ। लेंथ होता है लंबाई और इसकी ब्रेथ होता है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? इसकी h है। h। तो फिर हमने अगर 2πr को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास इसकी एरिया आएगा, जिसको हमने नाम दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो फिर 2πr इंटू h क्या होता है?
2πr/h, जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा वही ये होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।